प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज ख़ान। प्रोग्राम तमाशा फ़कत उन लोगों के मसाइल एड्रेस करता है जो हैव नॉट्स हैं और जो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। कैलकुलेटेड से नवाले हैं उनके पास, कुछ सेहत का कोई इंश्योरेंस नहीं है उनके पास, अपनी ज़िंदगी के मसाइल में उलझे हुए लोग हैं। बहुत सारे किरदारों से आपको मिलवाते रहते हैं। क्या हाल है आपके? अल्लाह की बड़ी रहमत सर जी। नाम आपका पूरा क्या? मोहम्मद नदीम। नदीम भाई, क्या शेख साहब क्या हालात हैं? बड़ा शुक्र अल्लाह, बड़े हालात ख़राब ने, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब ने, महंगाई ने बहुत परेशान किया है। शेख साहब क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर से रिटायर हो गया रेलवे से। रेलवे ड्राइवर रहे? हाँ जी, तो रिटायर हो गया। कितने आपका उधर सर्विस? 40 साल। हाँ जी, 82 जब पढ़ते हैं यहाँ 19 से रिटायरमेंट ही हो गई। तो कोई सफ़र की दास्तान बताएं मज़ेदार। सफ़र की दास्तान है, 2 बच्चे होने जाने तो बड़ी जब परेशान। बतौर ड्राइवर आप जी दे रहे थे, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे जी थे, जी जी, वो मैं कोई यादगार वाक़या याद में आपने बतौर ड्राइवर? हाँ, यादगार वाक़या एक मैंने उन्होंने ड्यूटी ला दी फायर ब्रिगेड से। फायर ब्रिगेड से ला दी तो वो 4 बजे का टाइम होया तो 4 नंबर प्लेटफार्म पर अग लग गई। जनाब मैं 4 अपना गड्डी लैके कैरे शापों कड्डी 4.5 मिनट से मैं स्टेशन से पहुँच गया, अग से पहुँच गया। तो उत्थे लोगों ने मेरा नाम पाता, नेर पाता। वो अज तक मेरा नाम चलता पाया वर्कशॉप नेर पाता ड्राइवर ने। 4.5 मिनट में कैसे पहुंच गए कैरेज से लेके आप गाड़ी? 4.5 मिनट में पहुंचा ना जी, फायर ब्रिगेड की गड्डी थी। तो बड़ा उत्थे मैंने अज तक ना याद है कि मैंने अफसर भी नेर साई करके बुलाते रहे हूँ कि नेर साई को बुलाओ। अभी तक? हाँ जी है वाकया मैंने, क्योंकि नेर साई? हाँ जी, नेर साई बुलाते रहे। 40 साल में नौकरी की थी। बड़ी बात। 18वें ग्रेड के अफसर नाल, 16वें DN साहब नाल, DS साहब नाल, ते बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। हुण रिटायर होने तो बाद बड़े और औखी ज़िंदगी हो गई है बहुत। फिर क्या अपना अभी क्या मामलात हैं, कैसे गुजारते हैं? पेंशन से गुजारा चल रहा है? अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मिल जाती टाइम से। बच्चे पढ़ाए भी आपने? 2 बेटियां ने पढ़ाइयाँ थोड़ा। अच्छा, थोड़ा सारी ज़िंदगी मेहनत में ही? हाँ जी, अल्लाह के हुक्म नाल, अल्लाह की रहमत नाल, है ना? जी हाँ। वैसे भी ट्रेन के ड्राइवर बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, स्टाफ कार। अच्छा, स्टाफ कार। हाँ जी, स्टाफ कार चलाता थी अफसरों दिया। वो तो ज़्यादा मज़ेदार जॉब है। जी हाँ, अफसरों को, बच्चों को तालीम अच्छे स्कूलों में दिलाई। DN को घर दफ्तर छोड़ता था तो बच्चों को स्कूल ले जाता था, कॉलेज वगैरह। ये अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, बहुत अच्छी। लेकिन बड़ी मेहनत से आपने काम। जी हाँ, उसमें बड़ी ना, उसमें छुट्टी नहीं है, देखें। जी हाँ, छुट्टी कोई नहीं। आपने तंदुरुस्त रहना है हर वक्त। हाँ जी, हंसते खेलते रहना है, अलर्ट भी रहना है। अफसर के सामने कहना यस सर। हाँ जी जी जी, नो वाला तो सवाल ही नहीं जी ना है। ना जी ना, दिल भी नहीं कर रहा तो फिर भी आपने यस सर ही करना है। हाँ जी जी, बिल्कुल नहीं जी, नहीं करना पैंदा जी, ड्यूटी है ना? जी हाँ। तो इसका मतलब है कि चले अब क्या महंगाई को आप जो कह रहे हैं वो महंगाई अल्लाह की रहमत है, कुछ ख़त्म हो रही है, आस्ता आस्ता थले आ रही है कि वो भी डिग पे है। हाँ जी। घी कितना गिरा है जी? 100 रुपया। 100 रुपये गिरा? हाँ जी। कौन सा घी गिरा 100 रुपया? ये अपना कुकिंग ऑयल गिरा? हाँ जी, कुकिंग ऑयल भी गिरा। 100 कम हो गया? 8 रुपये पेट्रोल तो डिग। आए पता करें भला अंदर गिरा? हाँ चलो, मुझे क्या पता गिरा, मैं तो आपसे सुन रहा हूँ। देखिए मैं तो अंदर जाके स्टोर से हैं, यूटिलिटी स्टोर से यूटिलिटी पे गिरा है ना, इधर तो नहीं गिरा ना। आ जाए वापस आ जाए, वहाँ यहाँ तो नहीं गिरा। जी हाँ, स्टोर लाइन में लगे तो वो तो और कहानी और है ना। हाँ जी, उधर जाते हैं आटा उटा वहीं से लेते हैं? हाँ जी, आटा वहीं से लेते हैं। पापड़ी तो नहीं बन जाती रोटी? नहीं, वो 2 मिक्स करना पड़ता है। आपको असल रोटी की जायका ही भूल गया हुआ है। हाँ नहीं, फिर आप पापड़ी का पहचान ही नहीं कर सकते। मिक्स करना पड़ता है। अच्छा, हाँ, लाल और सफ़ेद। ज़िंदगी में सबसे आपकी जो ख्वाहिश है, बड़ी ख्वाहिश जी, वो क्या है? वो ये है, घर नहीं मिला, बनाया ही नहीं? घर नहीं बनाया, घर वो सारी ज़िंदगी किरायों पे गुजार दी? हाँ जी, अभी भी किराए पे ही हूँ यहाँ पे। 14,000 किराया देता हूँ, बत्ती का बिल वगैरह दे के 20,000 में पड़ जाता है। अब 42,000 पेंशन है। कोशिश की घर बनाने की? न हाँ की तो थी, पर पैसे ही नहीं आए हाथ में। पैसे आते तो कोई कब्ज़ा भी कर लेते हैं रेलवे की ज़मीन पे, कोई कब्ज़ा नहीं किया, कुछ नहीं किया। रात सुथरी नौकरी करके निकला हूँ। अच्छा, हाँ, रिटायरमेंट ही में कब्जा कैसे करना था? ये अपना जो जैसे रेलवे की गवर्नमेंट करते हैं लोग, करते हैं रेलवे में कब्जा लोग? हाँ, लो ज़्यादा कब्ज़ा ग्रुप ही नहीं,
ज़्यादा कब्जा। हाँ जी, हाँ जी, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ वाकई? हाँ जी, ज़्यादा कब्जा ग्रुप लोगों ने रेलवे के घर बनाए ने। अच्छा, वो घर उन्होंने ले लिए हुए हाँ हैं, जी, छोड़ते ही नहीं है फिर। हाँ रेलवे। आपने कुछ जुगाड़ कर लेना था इस तरह। बाजी टाइम वक्त नहीं अब मिला। सोचते हैं, मैं पछताते हैं बड़ा कि मैं भी कब्जा कर लेता। हाँ बड़ा क्या हाँ जी, वाकई कब्जा कर लेना चंगा है। कितने खुश हो रहे हैं आप कब्जा करने के लिए? ओ यार ये हालात तो ना देखता ना, 14,000 तनख्वाह तो 20,000 रुपया किराया दे रहा हूँ। चलें, बहुत ख्याल पानी रखें। पे हमारा नो आप बहुत खुश रहें। अल्लाह ताला कुछ रखे, मौला ताली आप खैर इसी करे। तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला ख्याल रखें। खैर से हैं आप? हाँ जी, बस क्या बताएं, आजकल महंगाई बहुत है। महंगाई ने तंग किया हो हम लोगों को। तो बिल इतने आते हैं, 16,000 बिल आया, किराए पे रहते हैं। अब बताओ कैसे अफोर्ड करेंगे? किराया देंगे, खाएंगे कि बच्चों को खिलाएंगे? ये बताएं। आप तो फिर गुस्से में रहती होंगी हर वक्त। तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, इसी यही मैं वजह कह रहा से। हाँ। हूँ, मार भी पड़ती होगी इर्द गिर्द लोगों को। नहीं तो बच्चों पे गुस्सा आता, बहुओं पे तरती है, भाइयों बहुओं को भी, बच्चियों को भी। बच्चियों को सबको मार पड़ती होगी। बेटियां तो है नहीं, खैर शादीशुदा दोनों, बहुएं इन्हीं पे गुस्सा उतरता। चप्पल चला देती हैं, क्या करती हैं? नहीं, चप्पल नहीं चलाती, लेकिन गुस्सा चढ़ जाता है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कुटने का तरीका कौन सा है? बस कुटती नहीं हूँ खैर, लेकिन गुस्सा बहुत आता मुझे। फिर कैसे निकालती हैं गुस्सा? गुस्सा यही कि गोली खाती हूँ। हुकूमत ने बहुत परेशान किया। क्या आप गवर्नमेंट से नहीं खुश हुए? नहीं, हम तो नहीं खुश होते, यूँ कि हमने अपनी मेहनत से कमाना है, अपनी मेहनत से खाना है। हम लोगों को किसी से कोई वो नहीं है। अब बेनजीर इनकम सोर्स सबको देता है, लेकिन हमें 1 रुपया नहीं कभी भी मिला। हमें तो नहीं किसी ने दिया। हम तो इसी वजह से बहुत परेशान है, कोई नहीं देता वैसा। और मेरे तो शोहर भी नहीं है। अच्छा, हाँ। अभी शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, तो महंगाई के क्या? महंगाई तो बहुत है। एक यानी कि बिल हमारा मेरा पिछले महीने 7,000 आया था, अब की 16,000 आया, डबल बिल हो गया समझे। और गैस का आया 3,000 बिल। अब बताएं, गैस आता नहीं है, सिलेंडर भरवाते हैं और गैस आ नहीं रहा है। सिर्फ पानी की सहूलत है बस। पानी यूं के रेगुलर, वो भी मोटर चलाते तो पानी आता, वैसे नहीं आता। और किस चीज़ की सहूलत बस है? इन बातों से तो मुझे लग रहा है कि ये जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, इनको आपसे मजीद मार पड़ा करेगी। क्या करें, बस बच्चों पे गुस्सा उतरता है। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, उनको देख के फल आता, कोई नया कोई चीज़ आती है, नहीं खरीद सकते। जाहिर बात है, कहाँ से ले हम? ये भी सोचे ना, कहाँ से ले हम, कहाँ से खाएं? आप बस ये ढूंढें कि आपने मारना किस चीज़ से करना है। बस बच जाते हैं बच्चे तो मारने से। अब चपली चुपली बहुओं का थोड़ी ना हाथ उठाऊंगी। नरम सी चपली रखें। नहीं, बहुओं पे थोड़ी हाथ उठाया जाता है। यह गुस्सा निकाल देती बस बहुओं पे। हाँ, ये तो बेटियों, सही बात, ये तो आप ठीक फरमा रही हैं। अब वो बेटियों की बात थोड़ी ना, बेटियों का इंसान मार भी लेता, बहुओं को थोड़ी ना मारता फिर। नहीं नहीं, वो नहीं आपने करना। हाँ, तो आप पे उल्टा प्रॉब्लम आ जाएगी। जाना बस इसी उससे परेशान है कि घर कैसे चलाएं, क्या करें, मुझे तो समझ नहीं आती। 2 बेटे कमाने वाले हैं, शोहर तो है नहीं, तो घर कैसे चलेगा? बेटे सही नहीं कमा रहे? नहीं, बेटे कमाते हैं लमदो, लेकिन देखे सारा बिलों पे किराए पे दे देंगे तो खाएंगे क्या? तेरे अखराजात ज़्यादा हैं, अखराजात- पूरे नहीं हो रहे। दादा 2 बहुएं हैं, 2 बेटे हैं, उनके बेटों को कभी आपसे मार मुर नहीं, कभी डांट? नहीं नहीं, बेटों को क्या मारना, वो सारा दिन सुबह के गए होते हैं, शाम को आते हैं, उन्हें क्या मारना, क्या करना? झिड़की भी नहीं दी कभी? नहीं, वो तो गुस्सा निकाल लेती हूँ। कभी कोई काम नहीं करते, कोई गुस्से से बचा है घर में? पानी नहीं लाते, फिर बोलती हूँ उन्हें कि तुम पानी क्यों नहीं लेके आते हो। इस वजह से गुस्सा करती हूँ बस। तो आपके जब पहले दौर में महंगाई ज़रा कम थी, यकीन माने, पहले नवाज शरीफ का जब दौर था ना, क्यों झूठ बोले कि इतनी महंगाई नहीं थी। बेशक दुनिया ने चोर के, डाकू के, जो मर्जी बोले, लेकिन गरीब आदमी का जीने का हक था। लेकिन अब तो गरीब आदमी, चाहे शहबाज शरीफ हो, कोई भी हो, अब तो हक ही नहीं है जीने का। चाहता है कि बंदा कहीं मर जाए तो ख़त्म हो जाए बस। इतना तंग आ गया मैं तो। डॉक्टर के पास जाती हैं? डॉक्टर के पास जाती रहती हैं? हाँ, जाती हूँ मैं। चेकअप होता रहता है? हाँ, ब्लड प्रेशर, कंधे भारी रहते, ब्लड प्रेशर, रोज गोली खाती हूँ इसी जब सोचती इस तरह है तो गोलियां ही खानी है फिर? तो क्या करें हुकूमत को? जब टीवी देखती हूँ मुझे इतना गुस्सा चढ़ता, मैं टीवी बंद कर देती हूँ कि मेरा दिमाग वो हो जाता कि यार ये लोग आते हैं बताते कि अब उन्होंने ऐलान किया घी सस्ता हो गया, आटा सस्ता हो गया, लेकिन जब लेने का वही रेट, कोई नहीं सस्ता हुआ। अभी कल मैं 600 रुपये स्टोर से घी लेकर आई हूँ। अब बताएं, जब स्टोर का ये हाल है तो और दुकानों पर तो और महंगा।
कोई चीज़ कब सस्ती नहीं हुई? कोई नहीं, हमें कोई नहीं मिलता, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता कोई। पेट्रोल सस्ता होने से भी कुछ सस्ता नहीं हुआ? पेट्रोल कहाँ सस्ता हुआ, वही 8 रुपए कम किया। 8 रुपए बढ़ा, उसने कमाल कर दिया भाई। 8 रुपए किए भाई, कहाँ वो 60 रुपए पेट्रोल था, 50 रुपए, कहाँ 8 रुपए कर दिया। बहुत आसान करा उसने। कोई नहीं, आप वो भी कोई काम नहीं आप करें आया। करे ना करे, लोगों को भीख ना दे, लेकिन लोगों को तंग भी ना करे। बहुत, मैं तो बहुत तपी हुई हूँ। मेरे पास जिस दिन वोट लेने आऊंगी, यकीन मानो गुस्सा करेंगे? मैं तो भगा दूंगी, कहूंगी जाओ भागो। मेहमान नवाजी नहीं करेंगे? चाय नहीं पिलाएंगे? नहीं, कुछ भी नहीं। बिस्किट नहीं खिलाएंगे? नहीं नहीं नहीं। हलवा शलवा? ना ना, हलवा क्या, मीठे कद्दू का? कुछ भी नहीं। क्या मेहमान नवाजी की रिवायात हैं सारी? वो अपनी जगह, लेकिन कोफ्ते नहीं ऑफर करेंगी? नहीं नहीं, कुछ कड़ी पराठे के साथ? हमारे घर जब है ही नहीं कुछ, सब उन्हें क्या खिलाएंगे? ये बताओ, जब घर में खुद क्या खाते हैं, खुद क्या खा रहे हैं? वो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह बस, अल्लाह रोटी दे रहा है। लेकिन ये अवाम, ये हुकूमत चाहे ना तो मुंह की रोटी भी अवाम की छीन ले, यकीन जो मानो। पड़ा पका हो, दाल माश, ये कुछ चने अल्लाह का दाल। हाथ में निजाम है, वरना ये हुकूमत जो है ना बहुत गंदी है। वोट मांगने आए तो कुछ तो दीजिएगा खाने को। कुछ नहीं देंगे, मैं तो कुछ नहीं दूंगी, मेरी तरफ से मातरत है। चाय बना दीजिएगा, नहीं नहीं नहीं, आधा आधा कप दे दीजिएगा। उनको दरवाजे में नहीं घुसने दूंगी, यकीन माने, इतना गुस्सा मुझे। अंडे साथ बॉयल कर दीजिएगा गर्मी में। मैं नवाज शरीफ को बहुत अच्छा जानती थी, यानी कि मुझे, मैं जब से मेरी उम्र इतनी है, मैं इसी को वोट डालती थी। लेकिन अब यकीन मानो, सबसे दिल भर गया। अब तो बस दिल करता किसी को वोट नहीं डालना। नवाज शरीफ भी नहीं पसंद रहे आपको? नहीं, अब बस खत्म हो गई है। नवाज शरीफ अरे सब कहते हैं चोर है, ये है, मैं कहती थी ठीक है, लेकिन उनकी हुकूमत में बहुत वो था, लोगों को बहुत सहूलत थी, बहुत गरीब वो था, आराम से वक्त गुजर। अब नहीं गुजरता है, अब तो बहुत मुश्किल हो गई है। अब तो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तो खुद तंग आ जाती हूँ, यकीन माने। महीना गुजारना पता नहीं सोचते कैसे गुजरेगा, यही वजह है ना बस। ये फिर ज़िंदगी इस तरह चल रही है? ऐसे ज़िंदगी चल रही है। अब बताएं, जिनके बच्चे पढ़ने वाले वो कहाँ से फीसें लाए? अब वो मेरे पोते पढ़ते हैं, बाप लो, अब वो मुझे दे देंगे तो फिर बच्चों को अपने क्या तालीम हासिल कराएंगे? हम कह रहे हैं कि तालीम के मामला भी ख़राब होते जा रहे हैं। नहीं, ये देखो बच्चे, मासूम बच्चे, उन्हें प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना है। दादा रेलवे में तो कोई लगा ही नहीं है, ना कोई रेलवे की वो है, तो प्राइवेट में बच्चे काम करते हैं तो प्राइवेट में पढ़ेंगे ना बच्चे। तो उनकी माँ की तो फीसें इतनी है कि अब ये बताओ कहाँ से अफोर्ड करेंगे? बेचारे धक्कम धक्की पढ़ा रहे हैं, बस क्या करें। घर का बजट आप खुद चलाती हैं फिर? मेरे हाथ में है, इसीलिए तो ब्लड प्रेशर हाई रहता है आपका। मेरे हाथ में। अब बच्चों को थोड़ी मैं टेंशन देती हूँ, वो लोग काम करने वाले हैं मेरे बच्चे, अब उन्हें मैं टेंशन दूंगी, वो तो वैसे ही वो हो देंगे, परेशान हो जाएंगे। हाँ, मैं खुद चला रही हूँ, जब तक जिंदगी चला दी, बाद में तो उन्होंने अल्लाह सेहत दे आपको, अल्लाह पाक सेहत दे। जो करना वो करना भी। दवाई टाइम पे लिया करें, दवाई टाइम पे लिया करें। दवाई तो लेती हूँ मैं। कितने की दवाई आ जाती है महीने की आपकी? मेरी आ जाती है 300-400 की ले आती हूँ, सस्ती लिखवाई हुई है गोली, आराम से एक एक खाती रहती हूँ, क्या करें। नहीं, वो सोचेंगे आप इतना तो फिर वो बस यही ब्लड प्रेशर हाई होगा। बीमार होती, 2 दिन बुखार आता, दवाई नहीं लाती, तीसरे दिन जाकर दवाई लाती, जब बच्चे गुस्सा आते हैं कि दवाई भी लेने जाता, 400 रुपया लग जाता है एक टाइम की दवाई में। 200 की डॉक्टर लेता, 200 रुपये की बाहर की लिखे दे देता। क्या करें बताए, कहाँ से गरीब आदमी दीजिएगा? आटा देके मैं दिन आटे का तोड़ा ले, 10 किलो का 1400 का तोड़ा मिला। कितना गुस्सा आता है कि जिसके घर में 1.5 मन आटा, 2 मन लगे, वो कैसे गुजारा करेगा? इस वजह से ना बहुत परेशानी भाई। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखें, आपके टाइम का शुक्रिया। मुझे तो पता थी बात का गुस्सा चढ़ा हो तो सियासत में, मैं तो बहुत परेशान इन सियासत हालत है। मैं तो दिक्कत है, यकीन माने मुझे, मैं तो इन्हें बदतमीज है ये लोग, कोई गरीब का एहसास नहीं करता। कोई नहीं घर कभी आया? नहीं, कोई नहीं आता पूछने पता करने? ना ना ना, कौन पूछेगा? अमीरों का सब पूछते, गरीबों को। और ये जब से कोरोना हुआ, अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया, बस। कुछ ये कोरोना ने मार दिया लोगों को ना, तो इस वजह से बस परेशान है, अपने ज़िंदगी जी रहे हैं, जब तक जिंदा है बस ठीक है, जब मर जाएंगे तो ख़त्म कहानी। अल्लाह सेहत आपको दे, आप खुश रहें। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया।
ठीक है काम जी। जी काम बस आपके सामने ही मार्केट में है, महंगाई के हिसाब से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुरम है। खुरम भाई, क्या आपका मेरा ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। ठीक चल वो रहा है? खड़ा हुआ है, सवारी आप अभी खाना छाना खाने बैठे हैं? नहीं, वैसे ही यहाँ सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, इस जगह पे बैठ के आप सवारी ये पॉइंट है हमारे रिक्शे वालों का। यहाँ सवारी मोहल्ले में से निकलती है। अच्छा 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 अच्छा। तो सही है जी काम। फिर अपना महंगाई की अब कोई बेहतरी हुई? हाँ जी, कुछ बेहतरी हुई है, लेकिन थोड़ा सा इस दफ़ा ना बिलों में कोई करें, बिजली के बिलों में करें। आपको पता नहीं कि कितने यूनिट डाल देते हैं, 190 वाले को भी उतना बिल और 200 वाले को भी उतना बिल आ रहा है। असल यही रौला है कि आप कह रहे हैं कि वो बिलों में निकल जाता है। हाँ जी, पेट्रोल से बचा बिल है 5 रुपये 60 रुपये। तो उधर निकल जाती कसर। आपको पता लाइट बिजली का और गैस तो बिल्कुल ही नहीं है ना इस आबादी में। तो बड़ी चैलेंजिंग लाइफ नहीं सर होगी खुरम भाई? बहुत ज़्यादा। आप खुद जो अमीर आदमी ना वो भी आके एक दिन देखे ना, ऐसे मज़दूर के साथ चले, उसको पता लगेगा क्या चल रहा है। क्योंकि अमीर आदमी को तो पता नहीं, उसका तो स्टॉक पड़ा है तो उसको तो रेट बढ़ गया तो उसको तो परेशानी, उसको तो फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जो गरीब है वो जब महंगी चीज़ लेता है उसको पता लगता है कैसे लेनी है। अब 1000 रुपये लेके आप दुकान पे जन्नत स्टोर पे चले हैं, आपको क्या 3 चीज़ें मिलनी हैं, आटा चीनी घी, वो भी आधा किलो। वो सोच ही पड़ जाता है कि क्या लें क्या ना लें हम। आप ये भी तो देखें ना कि आप सब जो है ना हुकूमत को ये बताएंगे सिर्फ चीज़ों की तरफ ना तवज्जो दें, बिलों की तरफ भी तवज्जो दें। अब एक आदमी की सैलरी 20,000 है, आप कम से कम 20,000 तो मस्ट है सबकी। ये हम नहीं कहेंगे 5,000 है 10,000 है, 20,000 है, ठीक है। 20,000 में से उसको 8-10 हज़ार बिल आई, उसने घर क्या चलाना है? बच्चों की फीस देगा, घर चलाएगा, क्या करेगा? ये तो आपको भी फिर सारा दिन आप इसी चक्कर में हैं, यही सोच रहे हैं कि मेरे कैलकुलेटेड से जो नवाले हम इकट्ठे कर रहे हैं वही। हम सुबह 5 बजे के उठते हैं, बच्चे स्कूल के बिल लगाए हैं, लेकिन फिर भी अभी हमारा पेट्रोल नहीं पूरा था। अभी हम 10 बजे तक चलाते गए, चलो अभी कोई सवारी आएगी, अभी कोई सवारी आएगी, कुछ बेहतर हो जाए। नहीं, फिर आप इसका मतलब कि वही हाँ जी, सारा दिन आपने गुजार दिया? जी सारा दिन बाहर बैठे हैं, गर्मी। नाश्ता बाहर से घर से करके आए थे? नहीं, नाश्ता हम घर से करते हैं, खाना दोपहर का बाहर से, अभी रात को जाएंगे। फिर आपने जब 5 बजे घर से निकलना है 5 बजे सुबह, हाँ जी 5 बजे, तो इसका मतलब है कि नाश्ता 4:30 तैयार हो रहा होता है? 4:30 तैयार होता है। और गैस उस टाइम आती है। लारक्स कानूनी और गड़ी शो में गैस आ ही नहीं रही। ये गैस की सबसे बड़ी इशू जो है ना, पहले आप गैस की कम करवाएं। शॉर्टेज है गैस की? गैस की बिल्कुल शॉर्टेज है, यहाँ किसी के घरों में गैस नहीं है। फिर दोपहर का खाना आपने कब खाया? दोपहर का हमने 4 बजे खाया यहाँ से। इतनी लेट? क्या करें, 5 बजे से 4 बजे आपका? बच्चों को भी उतार के फिर अपना कोई कमा के खाना है ना, कैसे खा लेना है? अब आपकी पॉकेट में पैसे नहीं होंगे तो आप कहाँ से खाएंगे? भूखे ही फिरते रहे आप? भूखे ही आपके सामने, अभी भी हम बैठे हुए हैं ना, आस लगा के सवारी आएगी। ये तो 4 बजे नान पकौड़े खाए आपने? हाँ जी। कहाँ से? यहाँ अड्डा लगता है दोस्त का। कितने में वो मिल वो जाता है? हमें दे देता 100 में, हम ले लेते हैं उससे। 100 में? हाँ जी, 100 कितने नान मिल जाते वो हैं? 2 नान दे देता है, थोड़े से पकौड़े डाल देता है हमें। और लगा के ही हाँ जी, गुजारा हो जाता है। साथ में वो चटनी रायता वगैरह जो वो होती है उसकी। तो ये चीज़ें कि ये आप डिवाइज करें और काम हो। अब वो 800 रुपये किलो पकौड़े बेच रहा है, मुझे बताएंगे गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? अब आपका तो जानने वाला वो तो खा लेगा, आपको दे देगा, दूसरे को तो नहीं ना देगा। आपसे मोहब्बत का एक ताल्लुक है उनका, तो चलें। इसी वजह से हमें मिल जाता है। अदरवाइज तो वो आपका बाहर हम 250-300 में पड़े बाहर हम दोपहर का खाना। हाँ जी, बाहर से खाएंगे ना हम, श्योर होटल है 250-300 का पड़ जाएगा। बड़े आराम से जी, ये चीज़ ये फिर रोज़ ही पकौड़े खा रहे हैं आजकल? नहीं, रोज़ाना। हाँ, ये मजबूरी है ना, अपन कभी से टिक्की नान ले लिए, कभी पकौड़े ले लिए, कभी बैंगन ले लिए तले हुए, लेकिन क्या मजबूरी है, यार दोस्त से वो हमें दे देता है। ये चीज़ें बाहर आप किसी होटल पे चले, आपको माछ की दाल देगा, 50 रुपये की आप मांगे देगा? तो फिर आप ही समझदार, 2 रोटियाँ लें, 50 की रोटी लें, 100 रुपये बन जाता है। वो कहता है 100 की दाल लो, 60 रुपये की रोटी है, 150 आप जब खर्चेंगे, आप बच्चों को क्या खिलाएंगे? आप ये भी तो देखें ना, आप 500-1000 भी कमा लें, 150 की रोटी खा के 500 की आपका फ्यूल डल गया, तो आपको क्या बचा पीछे? ये चीज़ों को आप मैनेज कराएं, गवर्नमेंट को बोलें कि इधर आए। ये नहीं कि अब इलेक्शन आ रहे हैं तो कम करें, पहले भी कम करें। हम ये नहीं करेंगे हम नॉन लीग के हैं या किसके हैं, नथिंग, सिर्फ आवाम का सोचें। इस टाइम जो हालात चाह रहे हैं आवाम के लिए सोचें, सब आवाम का सोचें। अब जिनके रेस्टोरेंट है, या रेस्टोरेंट हमारे ये चल रहे हैं, भरे होते थे, खाली हैं, ये भी फारिग बैठे हुए लड़के। क्या कि कारोबार नहीं उनका, कारोबार होगा तो कस्टमर आएगा तो हम निकलेगा ना बाहर। बच्चों की तालीम आप पूरी करवा चुके थे यहाँ? जी, मेरा एक बेटा, मैं 2nd ईयर में पढ़ा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात, लेकिन मेहनत करके ही है ना, जारी बात है। ठीक है ना। और हम एक नहीं कर रहा, दोनों मिसेज और मैं कर रहे हैं मेहनत, इसलिए पढ़ा चुके हैं। अकेला आदमी नहीं पढ़ा सकता, इसलिए आप यहाँ तक पहुँचा सके हैं कि दोनों को मेहनत करनी पड़ी। दोनों ने मेहनत की और चले हैं।
नहीं तो अकेला आदमी नहीं कर सकता। आपकी ज़िंदगी में तो छुट्टी का कोई सवाल कॉन्सेप्ट ही नहीं है मेरा ख्याल है। नहीं, छुट्टी संडे वाले दिन होती है, वो कर लें, लेकिन हम फिर भी होता है कि उम्मीद होती है कि हमें 500-700 मिल जाए, मिल जाएगा, कोई घर का खर्चा चल जाएगा, ये चीज़ होती है। तो मतलब तफरी के लिए कोई आपके कोई आउटिंग नहीं है हमारी, सिर्फ मेहनत। कोई सिनेमा नहीं, कोई प्ले ग्राउंड नहीं। सुबह 5 बजे उठना है, रात को 8-9 बजे 10 बजे घर जाना है, ये सबकी लाइफ है। फैमिली में तफरी के लिए क्या है, घूमने फिरने के लिए? कुछ अब क्या रह गया मुझे आप बताएं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप 20,000 कमा के आप अपने बच्चों को सैर करा ले जाएं, नहीं होगी तो फिर आप मुझे बता देना ले जाएं या किसी चिल्ड्रन पार्क में ले जाएं, वहाँ आप कौन भी लेके देंगे 100 की कौन है। छोटी सी बात है, आप जाते हैं गुलशन इकबाल चले हैं, बच्चों को खिलाते हैं, कुछ क्या खिलाएंगे आप। पहले वही ज़िंदगी थी ना, 20 साल पीछे चले, हम अपने बच्चों, हमारे माँ बाप हमें ले जाते थे हर चीज़। तो ये चीज़ है, ये अब आप हुकूमत को नहीं चाहिए, अवाम को भी चाहिए कि मिल के चलने और ये एक दूसरे को छोड़ दें पार्टी। और भाई दरवाज़ा कभी नॉक हुआ और बड़े अहम सियासतदान आए हों घर पता करने कि आप कैसे गुजारा करते हैं, कुछ सर्वे करने? ना जी, यहाँ हमारे कोई नहीं आता, चाहे वह मैं नून लीग का हूँ, कटर नून लीग का। यहाँ सादिक साहब आज जगह नहीं आए और उनको पता भी हम नून लीग के हैं, उनके लीडरों को पता है। उनकी तो भाई की शायद वफात हुई, तो शायद वो भाई की अबू ही है, इतने साल सारी ज़िंदगी गली में रहते रहे ना। अभी उनके जो चेयरमैन है वो कभी नहीं आए, काशिफ चौधरी नहीं आए कभी, जिनको पता कि हम नून लीग के हैं, उनके पास हमारे नंबर भी हैं कि ये नून लीग के आदमी हैं, कभी नहीं आया कोई। अभी ये गैस की प्रॉब्लम है, आज से 5 साल से जारी है, नई बादी में कोई नहीं आ रहा। जो आता है जी हम वो पाइपलाइन पड़ेगी, ये पड़ेगी, वो पड़ेगी, कोई भी नहीं आता। अभी भी किसी जिनका मर्जी लॉक कर लें, किसी के घर गैस नहीं है। मेन चीज़ तो गैस है ना हमारी। जब खाना नहीं बनना, मुझे एक बात बताएं, सिलेंडर पर गरीब आदमी भरा के लाएगा सिलेंडर, हांडी रोटी बनाएगा, क्या करेगा? उधर गैस का बिल भी दे, सिलेंडर का बिल भी दे हम। ये इशू गवर्नमेंट को उठाना चाहिए गैस का। अभी शॉर्टेज गर्मी में कर रहे हैं तो सर्दियों में हमारे साथ क्या होगा? अभी भी आप किसी का भी दरवाज़ा लॉक करें, किसी के घर गैस नहीं है, सिलेंडर लेके आते हैं सब। नींद आपकी कैसी है? नींद फर्स्ट क्लास। बहुत अच्छा। गरीब आदमी की बहुत अच्छी नींद होती है। जब थकावट हो ना, थकावट से बेस्ट नींद आती है मेहनत करने वाले की, क्योंकि बेसकुना वो होता है जो लालची हो, जिसके पास पैसा ज़्यादा हो। नहीं आप जब अपने हाँ जी। वसाइल से कम कमाते हैं, आपका अखराजात ज़्यादा हैं, हाँ जी, और आपके इनपुट कम है, पैसे कम कमा रहे हैं, जी। तो इसमें से भी तो बेसुकूनी आ जाती है एक। लेकिन सर जब अल्लाह का शुक्र अदा करो ना, बहुत सुकून भी है, ठीक है। मेन चीज़ है शुक्र अदा करना चाहिए उस रब का, क्योंकि उसने वादा किया रोटी का, वो तो मिलनी है, लेकिन वो मेहनत से। हम कहें ना घर बच्चों के कपड़े जूतियाँ कब खरीदते हैं आप? अपनी शॉपिंग कब करते हैं? अपनी शॉपिंग हम जब आप बन जाएंगे ना, आप अपनी शॉपिंग भूल जाएंगे, बच्चों की करेंगे। खुद अपनी नहीं कभी आप? अपनी नहीं करेंगे आप, ज़्यादा बच्चों की करेंगे। करते हैं हम भी अपनी दिन दहाड़ पे, ईदों पे करते हैं, लेकिन आप ज़्यादा बच्चों की करेंगे। क्योंकि आपने जब रात को जाना है ना, आपकी जेब में 100 रुपये भी ना, आपने कहना मैंने अपने बेटे को दे दूँ। आप दोपहर का खाना खा लेंगे बाहर, आपके 2 बच्चे हों, तो आप कहेंगे नहीं यार मैं खाना ना खाऊं, अपने बच्चों को दे दूँ पैसे जाकर। उसमें एक दफ़ा सोचेंगे कि बच्चों को देना कि नहीं देना। ये हर इस टाइम गरीब आदमी का ये ज़हन है। ये चीज़ को आप भी समझ लें। आप भी एक दफ़ा कोई अच्छे रेस्टोरेंट में चले, आप सोचेंगे नहीं यार मैं जा रहा हूँ तो मेरे बच्चे नहीं घर में खाएंगे कि नहीं खाए। तो भाभी को डांट पड़ती है आपसे या आपको उनसे डांट पड़ जाती है? दोनों को पड़ती है, एक दूसरे से पड़ती है। लाइफ ज़्यादा कौन गुस्से वाला है? बीवी हमेशा गुस्से वाली होती है, चाहे वो आपकी हो चाहे हमारी हो, बीवी भी गुस्से वाली होती है। गुस्से वाली है भाभी? हाँ जी, नहीं गुस्से वाली मतलब डांट नहीं होती, मतलब गुस्से में बोलना कि भी ये चीज़ नहीं है, ये नहीं है। बाद टाइम बंदा खिंच खा जाता है ना कि यार मसाइल ये। अब आप जब बाहर मार्केट में ढूंढ रहे हैं ना रिज़्क को, आपको मिल नहीं ना रहा, तो आप परेशान रहेंगे। तो गुस्सा जो है ना, आप बच्चों पे जाके या घर पे निकालते हैं, तो फिर वो आप पे निकाल देते हैं। आप इसका मतलब घर गुस्से में कई दफ़ा गए होंगे? हाँ जी, जाते हालात की वजह से, परेशानी की वजह से? परेशान होता है, सब इंसान परेशान होते हैं, इससे सब इंसान परेशान है। कब आप घर वापस जाएंगे इंशाल्लाह? 9-9 बस लास्ट उम्मीद। खाना घर जाके खाएंगे? खाना घर जाके खाना होता है बच्चों के साथ। क्या पका होता है आपके लिए? आज क्या पका होगा? आज दाल माश चने की, क्योंकि खुद सब्ज़ी दे के आनी होती है ना कि ये बना लेना, गुजारा जिसमें करना है तो उसमें भी यही होता है ना। आ जाएं। ये हमारे अंसर भाई हैं, वो हालातों के बारे में पूछ रहे हैं महंगाई के। वो बता तो बड़े बुरे कर दी। मैंने बताया गैस के भी एक साल के अंदर जनाब इन्होंने हमारी जो ये क्या कहते हैं नाम ने हाथ गवर्नमेंट
इसने गरीब नवाज गवर्नमेंट का ना कहें आप, गवर्नमेंट सारी जितनी गवर्नमेंट आई है ना पेट ना ये सियासत पे बात करेंगे तो फिर गलत बात है। नहीं वो सियासत पे बात ना करें। अच्छा, वो कह रहे हैं उनकी चॉइस है कि सियासत पे चले जी, हालात आप इनसे पूछें कि हालात बताएं पहले। मैंने बता दिया उनको, अपने रीजन सारा बता दिया है। आपके सामने ही है जी, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। हालात आपके सामने हैं। हालात इस टाइम जो है ना मुल्क के नहायत समझ लें कि निचले लेवल पे आ गए। गरीब आदमी तो पिस के रह गया, गरीब आदमी मर गया। ये जो गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों के लिए अभी पिछले दिनों ऐलान किया है कि भी सस्ती हो रही हैं, लेकिन किसी जगह पे कोई रिलीफ नहीं है, ना आटे पे है ना चीनी पे है, किसी जगह पे भी कोई रिलीफ जो है ना इस टाइम नहीं मिल रहा। नहीं अभी कोई रिलीफ नहीं। आटे पे भी वो जनरल जी देखे जी, आटे पे भी, हाँ जी, आटे पे भी, घी पे भी 30-40 रुपए कम हुए हैं। एलपीजी पे भी कम हुआ। एलपीजी का चलो फायदा है उसमें। पहले 20 किलो का तोड़ा 2800 का था, अब वो 2400 रुपये में आया, क्योंकि 400 रुपये कम हुई। किस तरह कह रहे हैं रिलीफ नहीं मिला। पैकेट जो था 580 का था, इस टाइम 530 का दे रहे हूँ, कम हुआ है ना। तो यही है, थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे ठीक है। अभी थोड़ा सा बस क्यों आए कि जिस आना चाहिए कम 300 जो मुल्क के हालात है, 300-350 रुपये गरीब आदमी की पहुँच तो 300 भी नहीं है। 500 से 520 पे आ गए, 580 से 540 पे आ गए, 40 रुपये कुछ रिलीफ नहीं है। कम से कम 300 पे 320 पे आना चाहिए भाई। जितना महंगा किया उसमें से कम आधा कम कर दें। आप लोग ही कहते हैं ना कि फ्यूल वहाँ से इतना आया तो इतना डॉलर आया। ये दुकानदार आप ही मार्केट में रहते हैं ना, आप ही टायरों का काम करते हैं। बताओ मार्केट में जब डॉलर का आता है तो आप डॉलरों की बात करते हैं ना, फिर डॉलरों के बराबर कम हुआ। आटे में नमक के बराबर अगर फ्यूल कम हुआ है तो उसको फ्यूल प्राइसेस भी तो कम हुआ है। कम हुआ है, कौन सा ज्यादा हुआ है? पहले कितना हुआ है? 80 रुपये बढ़ा था, 80 रुपये बढ़ा था। आप तो भैया एलपीजी चलाते हैं, आपको क्या फ्यूल का पता हो? जी आपको पता क्या जाता चलाने वाले आपको तो फायदा हो गया, आपकी एलपीजी सस्ती हो गई। बात करनी है हुकूमत आए ने, हुकूमत ही बात करनी है। सस्ती हो गई है। एलपीजी 50 रुपये पेट्रोल पे आता है, एलपीजी घरों में नहीं जा रही। वो घरों में कितनी 1 किलो डलवाएंगे? नहीं, आपके घर गैस आ रही, गैस आती है ना, उस वक्त बना लेते हैं खाना। आप कितने बजे आप उठते हैं? आप 12 बजे, उस वक्त चली बजे उठता है, वो 5 बजे उठते हैं। नहीं ठहरो, इसे का कसम खा के बताया खाना ये तो नहीं बनाते ना, हमारी मिसेज तो उठती है ना, वो 5 बजे खाना बना लेती है उठ के 6 बजे, उसके बाद गैस 2 बजे चली जाती है। ये उठे जल्दी तो क्यों नहीं उठते हम? एलपीजी का पहले रेट था ना, उसके अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम तो। एलपीजी अफोर्ड ही नहीं कर सकते हम, गैस पे बना होते हैं हम 6 बजे बाहर होते हैं, 6 बजे बच्चों को पिक करना होता है। किराया कम किया आपका, किराया कम किया आपने। एलपीजी का रेट कम हुआ है, किराया कम किया आपने। अभी इनसे पूछ लो, चाला मार जाना 600 रुपया मांगेंगे। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ नहीं। कसम खाएगा तू 600 दे के जाएगा। चल आप बैठ पे 600 देगा, 600 देगा शाला मार भाग नहीं, तू 600 देगा तो अपनी डबल रोटी वेट तो डबल। एलपीजी का रेट कम हुआ है, किराया कम किया आपने। लड़ाई क्यों कर रही है? लड़ते फाद भाई, तू लड़ता क्यों? गलत गाल ना कर, लड़ाई है, ये लड़ाई है ना, गलत बात किसी को नहीं हुआ। इसमें इसका जो फायदा है ना, सिर्फ आप चंद साइड पे करें, कार है पीछे। जो असल बेसिक चीज़ें हैं ना, आटा, चीनी, घी और इस तरह की जो चीज़ें हैं, दूध हो गया, इस तरह की चीज़ें जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें, इसमें कोई कि जो रोजाना की चीज़ें इनको कम किया जाए। कोई हमारी रेट मैंने आपको पहले बताया कि कम किए जाएं और भी। ये मैंने आपको पहले रेट बढ़ा के 10 रुपए कम कर देना, कोई फायदा तो कौन है? हमारी यार पेट्रोल कितना हुआ महंगा? 8 रुपए कम हुआ, 30 रुपए बढ़ा है एक ट्राम में। कितना बढ़ा? अब 8 रुपए कम हुआ है। 80 रुपये बढ़ के, 80 रुपये बढ़ के ये थोड़ा कम हुआ है। 80 रुपये एकदम से बढ़ाया है पेट्रोल। करीब आने वाले पेट्रोल 80 रुपये बढ़ाया है एकदम से। मुझे ये बताएं, ये नून लीग के वोटर सपोर्टर ये हैं। बताएं कि कोई मार्केट में कोई बेहतरी है आपके कुछ नज़दीक? भी नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो। सुनने दे यार एक मिनट। जीरो, बिल्कुल जीरो, 100% जीरो। चलो आप देख लें, हर चीज़ की प्राइसेस आप जाके देख लें कि एक दुकान पे आप खुद जाएं, अपने तौर पे जाएं, किसी एक दुकानदार का रेट एक नहीं होगा, किसी का ज़्यादा होगा, किसी का। अभी चीनी का ही रेट ले लें, कोई 125 बेच रहा है, कोई 120 बेच रहा है, कोई 130 बेच रहा है, किसी का रेट से नहीं है। इसका फ़ायदा कौन उठाता है? दुकानदार ही उठाता है ना। हम आवाम को या गरीब आदमी को उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी इन्होंने घी की बात की, 40 रुपये अगर कम हुआ है तो बढ़ा कितना था? 150 रुपये बढ़ता है, उसी लिए रेशो से कम होना चाहिए। अगर 150 बढ़ा है तो 150 ही कम होना चाहिए। 40 रुपये कम करके तो वो गरीब आदमी तो बेचारा वो मर गया ना, पिस गया। जिसकी बेचारे की 25,000 रुपये सैलरी है, वो तो उसकी कुव्वत खरीद तो नहीं है, वो 500 रुपये का घी का पैकेट तो नहीं खरीदेगा, या ऑयल का पैकेट वो 500 रुपये का तो नहीं खरीद पाएगा। तो वो उसके लिए महंगाई वहीं पे है। कुछ चीज़ों में कमी हुई, कुछ चीज़ों में उन्होंने फिर बढ़ा दिया।
अभी वो फिर कह रहे हैं कि जी महंगाई नागुज़ीर है। अभी टीवी पे चल रहा था कुछ चैनलों पे, जो आपके एहसन इकबाल साहब हैं वो भी कह रहे थे कि महंगाई हमें करनी पड़ेगी, चंद चीज़ों पे जो है ना, वो चंद चीज़ों पे जो है जवाब सुनो। क्या हाल है आपके? तबीयत कैसी है? कोई बेहतरी है जी मार्केट में? नहीं सर, अभी तो फिलहाल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा बेहतरी का, क्योंकि सर बेहतरी अभी ऊपर से होगी तो सर नीचे से होगी ना, अभी तो ऊपर से सर कुछ हो ही नहीं रहा अपना कि ना, किसी को सर किसी की फिक्र नहीं है अपना कि ना। आप जाके सर घरों में देखें जाके लोगों के सर क्या हालात हो रहे हैं अपना कि ना, 4-4 बंदे कमाने वाले हैं, एक बंदा घर में बैठ के फारग नहीं खा सकता अपना कि ना। महंगाई आसमान से सर बातें करती है। जो चीज़ सर आगे मिलती थी ना 50 रुपये की, सर अब वो 300 रुपये की हो चुकी है डबल अपना कि ना। आप भी माशाल्लाह मार्केट घूमते हैं, आपके भी इंटरेस्ट रोज़ देखते हैं अपना, आपको भी आवाम क्या राय देखती हैं देते हैं अपना कि ना। तो इस वजह से हम तो ये दुआ कर सकते हैं सर जो भी है सर इस मुल्क के लिए बेहतर है अपना कि ना। इधर सब अपने मफाद के लिए बैठे हुए हैं सर, जिसको जो मफाद लगता है। कल सर एक पार्टी में होते हैं सर, परसों दूसरी पार्टी में चले जाते हैं सर, इस तरह मुल्क के थोड़ी होते हैं अपना कि ना। कमेटियाँ नहीं है, कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नहीं आता, ना कोई बात करने वाला है, ना कोई किसी को करने वाला है। रेट कम नहीं हो रहे हैं, किसी किस्म का किसी चीज़ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, किसी चीज़ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। 60 रुपये मिल रहे हैं, आगे पता करेंगे 80 रुपये मिल रहे हैं, उधर पता करेंगे 90 रुपये मिल रहे हैं अपना कि ना। एक जगह पे रेट बैलेंस नहीं है। वो कोई टीमें हों, कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स वगैरह को छापे मारें, कोई आए देखें, किसी को 1-2-4 बंदों को जुर्माने हों तो पता चले कि हाँ यार ये चीज़ इनके ऊपर कुछ जुर्माने हुए हैं और वो कुछ चीज़ें काम। बहुत शुक्रिया आपके टाइम। थैंक यू जी, बहुत Thank you so शुक्रिया। मजदूरी कर रहे हैं, मांग रहे हैं। क्यों मांगना क्यों पड़ रहा है, क्या हो गया? नहीं, लातां टुटियां ने, बाहां भी टुटियां ने। एक्सीडेंट हो गया था? हाँ जी। कब? ओ काड़े होया सी 2 साल 3 हो गया। बच्चे किधर हैं? बच्चे साहिवाल वो नहीं अपना नहीं ख्याल कर रहा है। क्यों? उन्हों की मर्जी, वक्त कैसे आ गया। नहीं, बच्चे कितने हैं? 2। क्या करते हैं बच्चे? एक ने डंगर रखे आ, एक मजदूरी करता। अच्छा कमा लेते हैं? हाँ बस ठीक, शुक्र कितना? गुजार हो जाता। तो आपको नहीं पूछते? नहीं पूछते। आपने मेरे ख्याल डांग बहुत फेरी है उनको, तो वो अब कहते हैं कि अब्बा इतना कौड़ा है तो हम अब्बा के सहारे छोड़ दें। ये चक्कर तो नहीं है? ये तो नहीं भी नशा करन लग पैन, ये तो हालात बुरे आ ना, ये तो बुरे ही आ जाते फिर। इन चीज़ों से बुरा ही हालात होता है। आपने बड़े प्यार से पाले बच्चे, बड़े किए और वो। हाँ जी, 5-5 6-6 पढ़े भी आ, पढ़ाए आ। गुरबत का रात असी वेख के आए हैं, हूँ तो आज़ाद है। हूँ तो पैसा लभदा, उदों तो पैसा भी नहीं सी लभदा। जो हालात आपने देखे हाँ जी, तब पैसा भी नहीं था? नहीं था। मेहनत की, मजदूरियाँ कीतियाँ। ना सड़कें थी ना पैसा था। हाँ जी। नीचे रास्ता भी हाँ जी। टांगे टूंगे ही। हाँ जी, हाँ जी। पक्की तक आते। हाँ, बेटा असी तो पैदल बहुत टुरे हैं। पैदल फिरे हैं। हाँ जी। और डॉक्टर भी नहीं मिलता था ना, उधर स्कूटर रक्शे कितने सब नहीं कोई। हूँ तो लारियाँ बहुत लारियाँ बहुत साल को। मैंने मजदूरी करके सामान बनाया, चाह वगैरह का इस तरीके बैठ के करूँगे। पैसे इकट्ठे कर लिए? नहीं अजय दे नहीं होए। कितने पैसों का सामान आना है? सामान 10,000 रुपया लग जाना। कहाँ लगाना है आपने स्टॉल? ऐसे तो मजदूर मेहनत करांगे, मजदूर हाथ उठाया है। नहीं, वो कहाँ लगा के बैठना है आपने? आप शहर में बैठे होंगे, शहर के साहिवाल में। साहिवाल बैठेंगे जाके? हाँ साहिवाल में, अपना शहर है ना, उधर चले जाएंगे? उधर चले जाएंगे। 10,000 जो इकट्ठा होगा हाँ तो आप चले जाएंगे? चले जाएंगे। अभी तक कितने इकट्ठे हुए? अजय जी 1500-1600 रुपया आया। कब के इकट्ठे कर रहे हैं? 10 दिन तो हो गया, हालात ही बहुत बुरे रहे आ। जो अग वगैरह लगे ना, उदों के हालात ही बहुत बुरे रहे आ। कोई नहीं दे रहा सी पैसा, ना कोई रोक रही गड्डी, ना कोई लैनी ना कोई देनी। हालात सारे ट्रैफिक जाम सी। ये मांगते हैं जब आप, तो लोग झड़कियाँ भी देते हैं आगे से। ये तो सावधार होता है, ये तो सावधार होता। कोई ऐसा होता गाल भी कट जाता, बर्दाश्त भी करनी। बड़े से बड़ा नोट कितना मिला अभी तक? मैनू एक बारी 2 बारी 500 मिला, एक बारी 1000 मिला बस। नहीं तो 10, 5, 20, 50, 100 मिल जाता है। दिन में कितने इकट्ठे हो जाते हैं? मैं 700, 800, 900 कर जाते हैं।
इसका क्या करते हैं फिर? तो खर्चा भी होता है, रोटी भी तो खानी होती कहाँ से खाते हैं रोटी? इधर से ही, होटल से? है होटल से। होटल वाला नहीं मदद करता कि मैं बाबा जी को खाना खिला दूँ? ना ना, पैसे लेता है? पैसे लेते हैं, रोटी दे से फकीरों की दुआ नहीं लेता, पैसे लेता है? दुआ तो बेटा और कोई भी नहीं लेता, दुआओं के ज़माने चले गए। आप मौसम कैसे आ गया बेटा, वक्त नज़दीक ने 14वीं सदी का हवाला दसिया गया सी ना, ਇਹੋ ਹਾਲਾਤ ही ने किमें आएगी। आप 2024-25 तक खोखा लगा लेंगे चाय का? इंशाअल्लाह अल्लाह जिस तरह आप जा रहे हैं ये तो बड़ा आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। हाँ जी। 1500-1600 जो इकट्ठा है वो तो लग जाना 1-2 दिन में। 10,000 रुपया मेरे को मैं सब कुछ ठीक चल जाना इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल। बच्चों को फ़ोन करना था, आपकी मदद कर देते बच्चे आपके। मैं लड़की आ गया, बच्चों से लड़ पड़े? लड़ पड़े। क्यों चाचा, बेटा नहीं आजकल मान रहा है, क्या मना रहे थे? हालात ही ऐसे आ। चाय का कप भी नहीं पूछा आपको उन्होंने? ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਠੇ ਪਾਓ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪੱਠੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦੇ। बच्चे कितने पट्टे डालो फिर पैसे देंगे? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ करेगा बिठा के आपको बेड पे खिदमत नहीं करते ना, या मंजे पे चारपाई पे? नहीं कर रहा है ਹੁਣ वक्त ही ऐसे आ गए। ठीक है ਤੁਹਾਡਾ ये ਜੇ किस तरह की औलाद है? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसी तलीम नहीं है। पिंड में तो ज़्यादा अब्बे के साथ बच्चे अटैच होते हैं। ओहो या मुड़ साड़ी गलती होगी कोई, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ इसका पिंड था से ताल्लुक तो नहीं है। ਪਿੰਡ ਥਾਂ पिंड में तो बच्चे ज़्यादा अपने अब्बे से अटैच होते हैं, ਨਹੀਂ अपने दादों से अब्बे से सारे। ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤਲੀਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। इसका तालीम से तो ताल्लुक नहीं है। तलक है एक बंदे ने MSc किया है, वो अब्बे को नहीं पूछता। एक बंदा अनपढ़ है, वो अब्बे की खिदमत करता है। तभी नशई हो गया एक, तो वो क्या नशे पे तलीम लगा। करेगा वो क्या अब वो नहीं कर सकता। हाँ, नशे वाली बात मुझे अब पता चली। हाँ जी आपने पहले बताया लेकिन मैं पहले समझा नहीं था। हाँ जी, ठीक। एक नशे पे लग गया। हाँ हाँ जी ਹੁਣ ਆ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ये तो अपना आप सामने अच्छा, ये भी तो हो सकता है वो इतना कम कमाते होंगे, अपनी पूरी ना पड़ती हो, लेकिन फिर भी अब्बा तो सबसे पहले होता है। वो होता है बेटा, वक्त नहीं हो रहा है आगे। बेबे नहीं उनकी समझाती उनको कि यार इंसान बने? माँ तो माँ बच्चियाँ की ज़्यादा होती है, बच्चे हाँ। बहुत प्यारे होते हैं। माँ बच्चों की तरफ हो गई, हाँ जी, अब्बा कल्ला रह गया। कला रह गया, कोई नहीं, इकट्ठे हो जावांगे इंशाल्लाह, इकट्ठे अब्बा कल्ला कर दिया। ना जिसे काम माँ- ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਗੇ। पैसों की गेम है। ਆਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਨਾ, ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਜਿੱਥੇ ਲਾਓ ਉੱਥੇ नहीं, नहीं। ਕਤਲ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਲਾ, ਉਹ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ 15 ਪੜਿਆ 16 ਪੜਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖਰ इतनी उम्र निभा के आए हैं। मैंने जो भी किया आपके तजर्बे के सामने तो वो सिफर है ना, सिफर है वो सिफर। तजर्बा है। देखें मैं उसको तो चैलेंज ही नहीं है। हाँ तजर्बा। क्या ख्याल है? हाँ खैर चलो। मुझे चाचा ये बताएं कि हुक्मरान कौन सा पसंद है आपको? कौन है हुक्मरान आजकल, कौन वज़ीर आज़म कौन है? फ़कीरों को आप देखें, फ़कीर होना, हाँ तबीयत का फ़कीर होना तो बहुत बड़ी बात है ना। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਕੀਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਦੰਗੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਪਈਏ? ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਆਦਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਆ। थोड़ी बात है बेटा, तो ठीक है, मैं रिपोर्ट बंदा वक्त गुजार रहे हैं हिकमत के साथ। हाँ जी हिकमत हिकमत और दनाई बता रहे हैं आप। दनाई नहीं तो पसंद कौन है? पसंद तो अल्लाह की ज़ात ही साड अभी तो बाबे और सदर यूथ ही शुरू होए हैं, समझी गल। तो असी एहो मेहनत मजदूरियाँ करते आ रहे हैं तो लगे जा रहे हैं। तो अज तक गौरमेंट ने मैनू तो मदद कोई नहीं दी। इस टाइम मेरा शनासी कार्ड बटुआ 6,000 रुपया बिच सी, वो भी किसी ने निकाल लिया। इस टाइम मैं आवारा फेरिया, तू फड़ लै, ए फड़ लै, कितने गुम ही है ना। बच्चों को पता है आप किधर हैं? हाँ पता, चाचे मेरा पुत्र परसों चौथ आया, पता है, पता है। पता है उन्होंने। हाँ उन्होंने पता है। बच्चे खैर से हैं, तबीयत ठीक है? वो मैंने 2-3 महीने हूँ मैं गया ही नहीं। आप नहीं गए? हाँ घर साढ़े 2, एक मेरी भैन आ, वो उसने शादी नहीं की, उसने भी खर्चा मैंने देना। अभी आप बहन को भेजते हैं खर्चा? खर्चा बेचते हैं। सारी उम्र आप तो पालते ही रहे फिर। हाँ जी पालना भी चाहिए।
हाँ जी, पालना भी चाहिए, पालना चाहिए। जे मैं उन्होंने मदद करदा ना अज तो कभी मेरी भी करनगे, कभी सोच आ ही आएगा बेटा, एक दिन नहीं 2 दिन 4 दिन साल वो अपनी करनगे ना। इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म कौन है पता है? वो शहबाज शरीफ है। हाँ, आप खबरें देखते हैं? खबर तो सुनी दियाँ, घर जाके देखते हैं? कोई टीवी रखा है? नहीं जी नहीं, ऐसे होटलों से बह के, इधर होटलों में होटलों से खबरें सुनते हैं? खबर सुनते यार। पर अगली गल जी तुसी पुछनी है ना, वो वो क्या? असीं नहीं कर सकते। वो क्या? असीं मजबूर हैं। वो क्या? असीं मजबूर हैं। इधर करिए तो भी मारे, उधर करिए तो भी मारे, पर अल्लाह का साथ सीधा सीधे लगे जाओ। ठीक इलेक्शन होएगा वो आपके वक्त नाल। खुफिया राय शुमारी है आपकी? आपके आपका- नहीं, गल झूठ नहीं मारना, अपनी मर्जी का वोट डालें, मर्जी का है ना? हाँ जी। आपके दिल में कभी ख्वाब आए हैं, सोते हुए ख्वाब आते हों? आते ही नहीं ख्वाब था। क्या कोई ख्वाब याद है, ज़हन में आया कोई ख्वाब, अच्छा ख्वाब देखा हो कभी? ख्वाब तो गुरबत ही देख रहे हैं अजे तक। सीधा पासा जो वेखांगे उदों सीधे होवांगे, तो फिर तो सीधे ही काम होंदे जांदे आ। और अस फकीर बंदे आ, सानू ख्वाब ही ख्वाब होंदे आ। मन में क्या ख्वाहिश है सबसे बड़ी, अल्लाह से क्या मांगते हैं? अल्लाह से अपना काम मर लिया, आप काम अपना काम करिए जाती, ये भी गुनाह है, ये मंगना भी गुनाह है, इबादत नहीं है। ये पता है आपको गुनाह है? हाँ बिल्कुल पता, मजबूरी में आपको करना पड़ रहा है? मजबूरी में। आपके हाथ में होता तो आप कभी ना करते? ना, अपने बस में होता तो कभी? इतना चेर कभी ज़िंदगी सोचा था मांगना पड़ेगा? नहीं सोचा सी। मेहनत बहुत करते सा। अब कितनी उम्र हो गई आपकी? आपकी 65 70 तो थले 65 साल हो गई है। एक्सीडेंट हुआ जो, उससे अब दवाई खानी पड़ी या अब ठीक है? हाँ जी, वो तो फिर जेड़ा ना आया लत्त घट काम कर दिया जे भी, और मेहनत वाला काम नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। बैठ के हो सकता है आराम हाँ से? जी, इस धर्मपुरे जो मैं बड़ी मेहनत की है, इधर ही? इधर ही। वो तो जान सी, वो तो जवान सा, वो नहीं हो सकता। बच्चा किसने नशे पे लगा दिया? वो बोल जो महफलों च बह बह के। आप नहीं नशे पे लगे क्यों? असल तसीर महफल तसीर असल होंदी माँ प्यो की, महफल की तसीर होर होंदी, माँ प्यो की होर होंदी। अज मनदे ही नहीं। एनू आ बच्चा ही है, ये भी साढ़े बच्चे ही ने, इत्थे रहने असीं वेखने जानने आ इन्हां नूं, ये सानू ना भी जानते हो ना, ये वेखते तो रहिंदे ना। अच्छा, इन्हां नूं भी गल कहिए ना तो अज नहीं वक्त हो। जो इलम रखते आ ना वो इलम नहीं। आ 12 पढ़े 10 पढ़े आ रुलते पे बिच, इत्थे रुल रहा नहर के उत्ते। माँ प्यो तू छड्ड आए ने, मजबूर ने। माँ प्यो पिछा रोंदा है, अगे रो रहे ने। कभी फाका भी करना पड़ा है, भूखे सोए हों? अल्लाह नहीं सौन देता, उन्हें वादा किया है, उन्हें वादा किया मैं तेरी रोज़ी देनी है। जे 1-2 दिन किते आ भी जावे तो शुक्र करना चाहिए, शुक्र अलहमदुलिल्लाह करना चाहिए। खा के सोते हैं? खा के सोते हैं। उन्हें वादा कितने किया। बजे आप घर चले जाएंगे? और जा रहे सा। कहाँ घर है? कर रहे होटल से ही, इधर ही सोना है? इत्थे ही सोना है। वो साड़ी मदद करता, सानू सौन की थां देता। जोड़े कितने पास हैं? हाँ जी, कपड़े कितने पास हैं? कपड़े 5-6 सूट है। 5-6 हैं? हाँ जी। और जूते कितने पास? जूता एक ही है यार, एक टूट गया। जुत्ती लेगा हूँ, जुत्ती लेगा। ये फिसलता तो नहीं, स्लिपरी तो नहीं? ओए अभी घिस गया जूता? हाँ। घिस गया? दिखाएं मुझे जूता। हाँ, ये तो उड़ गया सारा हाँ उड़ गया। है? हाँ जी, जूता तो उड़ गया। हाँ जी, अल्लाह देगा। हाँ, रेरी की टोपी उड़ गई सी, आज अल्लाह ने दे दी। ये आज ली है? आज ली अल्लाह ने। हाँ, आज वहाँ तेज चली परसों? हाँ, वो हाँ। 3-4 दिन पहले आंधी आई। हाँ जी, उन्दी उड़ गई सी। अल्लाह देंदा, हर शायद देंदा है। अल्लाह तू मंगी दी है, अल्लाह के नाम से ही मंगी दी। आपकी गुफ्तगू अगर वज़ीर आज़म सुन रहे हुए अच्छा, और इमरान खान भी सुन रहे हुए तो क्या पैगाम है आपका?
दोनों के लिए? आपका पैगाम ही है, पैगाम है गुरबत का मोढ़ी है, जिथे भी आया खड़ा है। कोई मजदूरी है किसी पासे? कोई मजदूरी नहीं हो रही, कोई मजदूरी किसी किस्म की भी नहीं है। हाडियां दे मजदूर पिंडां दे आए ने, टुरे फिरदे बेचारे, कई हत्थ चंगे भले उठाई फिरदे आ। गुरबत तो ना आटा या 26-27-2800 ਨੂੰ 20 किलो होया पिया तो 5000 तो माने। जो 600-700 आप मांगते हैं वो तो गुर्बत बहुत है, उसका तो महंगाई बहुत है, उसका तो कुछ बनता नहीं होगा आपका? को 200-300 बच जाता, 200-300 रख लीदा, 10,000 रुपया बना। सिगरेट सुगरेट तो नहीं पीते? सिगरेट खाली पीते आ, खाली? पीते आ जी, पीनी जो तो बचपन तो शुरू लगे हैं। कितनी उम्र में शुरू की थी? वो ये तो 15-20 साल तो शुरू। कितनी डब्बियाँ फूक जाते हैं दिन में? हूँ मैं 30 रुपए की लैनी आ, कल 12 बजे तक चलने आ, 2-4 घंटे बाद पीनी है ज़्यादा। साथ चाय कितनी पीते हैं? चाय चाय तो बेटा और पीने का वक्त ही 50 रुपए की चाय। सिगरेट के साथ चाय तो लाजमी है? वो नहीं, कोई लाजमी नहीं। आप सिगरेट भी छोड़ने लगे हैं, महंगे पड़ रहे हैं? महंगे पड़ रहे हैं। या सेहत इजाज़त नहीं दे रही? हाँ जी, सेहत भी इजाज़त नहीं दे। सेहत तो ठीक है आपकी? हाँ, ये मेरे ख्याल महंगाई का वजह है। वजह बेटा पहला वक्त आपका अच्छा वेख्या है, खाने पीने का ठीक होता, दुध घ्यो हर चीज़ मिलती सी। उदों 15-20 रुपए तक कणक होंदी सी, उदों दी जान संभी है।